बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। भरत जी की जय। लखन लाल की जय। शत्रुघ्न जी की जय। सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, आज हम बालकांड के दोहा क्रमांक 59 के आगे से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सभी सज्जन वृंद मन लगा करके सुनेंगे। दोहा। कहु सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जे हेतु जे सुनु मुनि मिटे विषाद, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। अपनी बुद्धि के अनुसार मैं महादेव पार्वती का वही संवाद कहता हूँ। वह जिस समय जिस कारण से हुआ उसे करके मुनि तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संत संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में महादेव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। साथ में जगत जननी भवानी थी। ऋषि ने सब जगत के ईश्वर जानकर उनकी पूजा की। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हर भगत सुहाई, कई शंभु अधिकारी पाई। मुनि अगस्त्य जी ने राम कथा कही, जिससे शिव जी ने बहुत सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने भगवान की सुंदर भक्ति पूछी और शिव जी ने अधिकारी पाकर भक्ति का वर्णन किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन रहे कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहते सुनते शिव जी कुछ दिन वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी सती जी के साथ अपने स्थान को चले। तेहि अवसर जनमय भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजी राजू दासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने को श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। पिता का वचन मान राज्य को छोड़ अविनाशी प्रभु उदास होकर दंडक वन में विचरते थे। हृदय विचारत जात है, के विधि दर्शन होय। गोप्त रूपे अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। हृदय में विचार करते हुए शिव जी जा रहे थे कि किस प्रकार दर्शन हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। 2:16 शंकर और अति छो, सती न जाने मर्म सोई। तुलसी दर्शन लो, मन डरु लोचन लालची। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। शिव जी के मन में बड़ा क्षोभ था, परंतु सती इस भेद को नहीं जानते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके नेत्रों में राम दर्शन की लोभपूर्ण लालसा थी, किंतु मन में उनके यह डर था कि इस भेद को कोई जान न ले। रावण मरन अनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन चय साचा। जो नहीं जाओ राय पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा।
रावण ने ब्रह्मा जी से मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु मांगी थी। सो प्रभु ब्रह्मा जी का वचन सत्य करना चाहते हैं। मैं श्री राम जी के दर्शन करने ना जाऊं तो पछतावा रह जाएगा। ऐसा विचार करते हुए शिव जी कुछ निश्चय नहीं कर सके। ए विधि भय सोच बसीता, ते ही समय जाय 10 सीसा। लीन नीच मारी जय संगा, भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी सोच में पड़े हुए थे। उसी समय रावण ने नीच मारीच को साथ लिया हुआ तुरंत कपट मृग बन गया। करि छलु मूल हरि बैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृगवधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। छल करके मूर्ख रावण ने सीता जी को हर लिया, क्योंकि प्रभु का प्रताप वह नहीं जानता था। मृग को मारकर भाई सहित जब श्री राम आए तो आश्रम को सोना देकर नेत्रों में आंसू भराए। विरह विकल नरी रघुराई, खोजत विपन फिरत दो भाई। कब हूँ जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। सीता जी के वियोग से व्याकुल मनुष्यों की भांति राम लक्ष्मण दोनों भाई उनको वन में ढूंढते फिरते हैं। जिनके कभी संयोग वियोग नहीं है, उनमें विरह का तो प्रत्यक्ष देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरे, जानई मरम सुजान। जे मति मंद विमोह बसे, हृदय धरई कछुआन। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी के चरित्र बहुत ही विचित्र हैं। वे बड़े ज्ञानी हैं। वे ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे अज्ञान के वश हृदय में कुछ और समझते हैं। सम्मु समय तई राम देखा, उपजाहे अति हर्षु विशेषा। भर लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानि न कीन चिन्हारी। महादेव जी ने उस समय श्री राम जी को देखा। उनके हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। नयन भरकर शोभा के सागर राम जी को देखा, परंतु को अवसर जानकर परिचय नहीं दिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कई चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुण्य पुण्य पुल कृपा निकेता। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामारी शिव जी चल दिए। कृपानिधान शिव जी आनंद से बारंबार पुलकित होकर सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सो दशा शंभु के देखी, और उपजा संदेह विशेषी। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। शिव जी की दशा को देखकर सीता जी के मन में हृदय में संदेह हुआ कि शिव जी सब जगत के वंदनीय और जगदीश्वर हैं। देवता मनुष्य और मुनि सब उनको सिर नवाते हैं। तनन प्रसुतै कीन पर नामा, कई सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन छविता सुमिलो की, अजौ प्रीति और रहती नरो की। उन्होंने राजपुत्र को सच्चिदानंद और मोक्ष धाम कहकर प्रणाम किया, और उनकी शोभा को देखकर इतने मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकते। ब्रह्म जो व्यापक विरज, अकल अनीह अभेद। सो की देह धरि होई नर, जाय न जानत वेद। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम।
जय जय सीताराम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया से रहित, अजन्मा, अदृश्य, इच्छा एवं भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, वह क्या देह धारण कर मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजै सो किया देव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। श्री विष्णु देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं। वे भी ऐसे ही सर्वज्ञ हैं जैसे शिव जी। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति, और असुर शत्रु क्या अज्ञानी के सामान्य स्त्री को ढूंढेंगे। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयो अपारा, होई निर्दय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी की वाणी भी मिथ्या नहीं हो सकती। सब जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। इस प्रकार मन में बड़ा संदेह हुआ, और किसी प्रकार भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। जयद्यपि प्रगट न हो कहे भवानी, हरे अंतर जामी सब जानी। सुनय सती तब नारी सुभाओ, संशय यस न धरी और काहू। यद्यपि सती ने प्रकट कुछ भी नहीं कहा, किंतु अंतर्यामी शिव जी ने मन की बात जान ली। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह हृदय में नहीं करना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा श्री ऋषि ने कही और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वही रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनकी सेवा धीर मुनि किया करते हैं। छंद। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहि। कहि नीति निगम पुराण, आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनि। अवतर्यु अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि, योगी, सिद्ध आदि निर्मल मन से सदैव जिनका ध्यान किया करते हैं, वेद पुराण नीति नीति कहकर जिन प्रभु की कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वज्ञ, सब भुवनों के स्वामी, मायापति, नित्य ब्रह्मरूप श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल में मणि के समान अवतार लिया है। सोठा। लाग नवरूप देश, यद्यपि कहियो शिव बार बहु। बोले बिहसी महेश, हरि माया बल जान दिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। यद्यपि शिव जी ने अनेक बार कहा, फिर भी सती के हृदय में उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी हरि माया को प्रबल जानकर बोले, जो तुमरे मन अति संदेह, तो किन जाय परीक्षा लेऊ। तब लग बैठ हऊ बट छाही, जब लगी तुम ए हो मोहि पाही। यदि तुम्हारे मन में संदेह है तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। जब तक तुम मेरे पास लौटोगे तब तक मैं इस बट की छाया में बैठा हूँ। जैसे जाहि मोह ब्रह्म भारी, करे उस जतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आय छुपाई, करहि विचार करो का भाई।
जिस प्रकार तुम्हारा मुंह है वह भ्रम दूर हो, वह उपाय अपने समझ से विचार कर करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी चली और सोचने लगी, भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभुवश मन अनुमाना, दक्ष सुता को नहीं कल्याणा। मोरु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। यहाँ शिव जी ने अपने मन में ऐसा विचार किया कि दक्ष पुत्री सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब भाग्य ही उल्टा है, भलाई नहीं जान पड़ती। होई सोई जो राम रचि राखा, को तरिक तर्क बढ़ावे शाखा। अस कई लगे जपन हरि नामा, गई सती जय प्रभु सुख धामा। वही होगा जो राम ने रच रखा है, तर्क करके कौन विस्तार बढ़ावे। ऐसे कहकर शिव जी हरि नाम जपने लगे और श्री सती जी वहां गई जहाँ सुख के धाम प्रभु रामचंद्र जी थे। दोहा। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता करि रूप। आगे होई चली पंथ जई, जय आवै नर भूप लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। बार बार मन में विचार कर सीता का रूप धारण करके सती जी उसी मार्ग से आगे होकर चली जिस मार्ग से श्री राम जी आ रहे थे। बोलिए श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको रामचरितमानस रामायण पाठ आपको पसंद आया होगा। आप चैनल को लाइक करें, पहली बार यदि खोला तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं, अपने मित्रों में शेयर करें। तो आज के वीडियो में दोहा क्रमांक 63 तक ही। अगले दोहे में आपसे फिर मिलेंगे, फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।